राजा विक्रमादित्य और भयंकर दानव की 8वीं गुथियन उज्जैनी राज्य में शांति लौट चुकी थी। पर कुछ महीनों बाद फिर से एक नया संकट छा गया। इस बार एक भयंकर आकार का दानव उत्तर दिशा के पर्वतों से आकर नगर के पास एक गुफा में रहने लगा। वह रात को नगर में आता और लोगों के सपनों में भय दिखाकर उन्हें बीमार कर देता। कई लोग नींद में चिल्लाते हुए मरने लगे। राजा विक्रमादित्य को जैसे ही इसका पता चला, वे चिंतित हुए। तभी एक वृद्ध साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, यह दानव सपनों को हथियार बनाकर लोगों की चेतना को नष्ट कर रहा है। इसे केवल वही पराजित कर सकता है जो ये अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित करता हो। फुनी राजा ने कहा, मैं इसके पास जाऊंगा, लेकिन इस बार केवल तलवार नहीं, संयम और ज्ञान साथ लेकर जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य कठिन यात्रा के बाद गुफा तक पहुंचे। दानव एक अजीब विकराल रूप में बाहर निकला। 4 आंखें, 2 सिर और आग उगलता मुंह। उसने ठाका लगाते हुए कहा, राजा, यदि मेरे 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगे तो मैं इस नगर को छोड़ दूंगा, लेकिन एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम अपने मन को खो बैठोगे और मेरे बंधन में आ जाओगे। राजा विक्रमादित्य ने सिर हिलाकर कहा, पूछो। पहला प्रश्न, ऐसा क्या है जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सब पर राज करता है? राजा बोले, मन। दूसरा प्रश्न, कौन सी अग्नि बिना जलाए भी सब कुछ जला सकती है? राजा बोले, ईर्ष्या। तीसरा प्रश्न, वह कौन है जो न जीवित है न मृत पर सदा हमारे साथ रहती है? राजा बोले, यादें। चौथा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी दी जाए उतनी ही हमारे पास बचती है? राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान। पांचवा प्रश्न, वह कौन सी शक्ति है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा सकती है? राजा बोले, आशा। छठा प्रश्न, ऐसा क्या है जिसे हर कोई ढूंढता है लेकिन अपने अंदर ही छुपा पाता है? राजा बोले, शांति। सातवां प्रश्न, वह कौन सा भाव है जो राजा को राजा बनाता है? राजा बोले, कर्तव्य। आठवां और अंतिम प्रश्न, दानव गंभीर होकर बोला, अब बताओ वह क्या है जो मन को मुक्त कर सकती है, आत्मा को स्थिर कर सकती है, लेकिन यदि छूट जाए तो व्यक्ति टूट जाता है? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, श्रद्धा। दानव थरथरा उठा। उसकी आंखों से अग्नि बुझ गई और वह साधु का रूप ले चुका था। वह बोला, महाराज, आपने मेरी सभी गुत्थियों को हल कर दिखाया। मैं ब्रह्मर्षि हूं जिसने अहंकार में पड़कर दानव रूप धारण किया था। आपने मुझे मोक्ष दिलाया। सारा नगर फिर से मुक्त हुआ। लोग राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। उन्होंने फिर एक बार दिखा दिया कि असली वीरता तलवार नहीं, दिन बुद्धि, संयम और श्रद्धा यश में है।